हेलो बच्चों, आज हम लोग सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन लड़ेंगे। तो जो भी बच्चों आप लोग 2027 के एग्जाम देने वाले हो बिहार बोर्ड में, वो ये वीडियो को जरूर देखना, स्किप मत करना। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना, जो आपके दोस्त होंगे जिसको 27 में एग्जाम देना है, बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बच्चों हम लोग। निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत सविनय अयोग्य आंदोलन की स्थगित किया गया था? तो वो कौन सा आंदोलन था बच्चों? वो कौन सा आंदोलन था? वो दिल्ली आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे तो देख लेते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बच्चों? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो बच्चों यहाँ पे कोलार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोलार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है? तो बच्चों ये सुंदर वन हो जाएगा। ठीक है, सुंदर वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे 5 को, गोदावरी एवं कृष्ण नदी पे कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है? तो बच्चों कौन सा हो जाएगा? ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6 को, ज्वार उत्पादन में किस राज्य की स्थान प्रथम है? तो बच्चों ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, निम्नलिखित में से किसे उद्योग का जनक कहा जाता है बच्चों? तो उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? लौह और इस्पात उद्योग को। ठीक है, जनक कहा जाता है उद्योग का लौह और इस्पात उद्योग को, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों 8, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है बच्चों? तो किसका किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है बच्चों? यहाँ पूछ रहा है। तो कच्चा तेल का भी किया जाता है, गैस यानी एलपीजी का भी किया जाता है और लौह अयस्क का भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इनमें सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बच्चों हमारा जो संविधान का अनुच्छेद है 19, ठीक है 19, वो स्वतंत्र के अधिकार से संबंधित है, राइट टू फ्रीडम से संबंधित है हमारा आर्टिकल 19। ठीक है, 19 आर्टिकल हमारा स्वतंत्र का अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल राइट्स टू फ्रीडम, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकालीन लगाया गया था? तो बच्चों ये 1975 में आपातकालीन लगाया गया था। भारत में आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल लगाया गया था। कब लगाया गया था बच्चों? 1975, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संविधान का 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो बच्चों कौन सा भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो वो मैथिली हो जाएगा। ठीक है, मैथिली भाषा जो है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, मैथिली भाषा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बच्चों ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13, पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है बच्चों? ये प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 14 को, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? तो बच्चों किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों 15 को, निम्नलिखित में से क्या लोकतंत्र का आधार है? तो बच्चों लोकतंत्र का आधार होता है जनमत। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, जनमत। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं बच्चों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत का औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य का घोषित किया गया था? तो बच्चों ये 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 42वें संवैधानिक संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17 नंबर को, केंद्रीय सहकारी बैंक का स्तर पर कार्य करता है बच्चों? तो किस स्तर पर कार्य करता है? तो ये जिला स्तर पर काम करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, भूमि बंधन बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है? तो भूमि बंधन बैंक को भूमि विकास से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19, मैकलेगन समिति का गठन क्या उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि सहकारिता की समीक्षा। ठीक है, रिव्यू ऑफ कोऑपरेटिव, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संचरण का भाग्य है? तो इसमें शिक्षा हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, एजुकेशन, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, 1991 के आर्थिक सुधारों की किस नीति का अपनाया गया था? तो किस नीति को अपनाया गया था बच्चों? तो देखो नजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, यानी सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इन तीनों, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 को, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पहली बार कब अधिनियमित किया गया था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 1986। ठीक है, 1986 को हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23, भारत में कितने राज्य उपभोक्ता
उपभोक्ता का आयोग का काम करते हैं। तो बच्चों कितने कितने राज्य हैं? तो ये 35 राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 35। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग 24। भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत का आर्थिक सुधारों का समय भारत का प्रधानमंत्री बच्चों कौन थे? ये बीपी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 25 को। हनोई समझौता किनके बीच हुआ था बच्चों? तो हनोई समझौता दो देश के बीच में हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था, फ्रांस और वियतनाम। ठीक ना, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था बच्चों? जो गांधी जी के द्वारा चला था, तो ये 24 दिन तक चला गया था। ठीक है, 24 दिन तक चला था दांडी मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था बच्चों? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, इलाहाबाद। अब प्रयागराज बोला जाता है इसको, इलाहाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इनके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। भारत के ये पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था बच्चों? तो ये 1881 में हुआ था। ठीक है, 1881 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 को। पटना बिहार की राजधानी कब बनी थी बच्चों? तो पटना बिहार की राजधानी 1912 में बनी थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना। 1912 में हुई स्थापित पटना बिहार की राजधानी बनी थी 1912 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों की बुनियाद ढांचे पुनर्निर्माण की सहायता हेतु किस संस्था से गठन किया गया था बच्चों? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र, यानी ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने इटली के एक राज्यों में विभाजित कर दिया था? तो ये मेटरनिक हो जाएगा, मेटरनिक। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। प्रोफेसर रैगनर नक्स ने किस धारणा को बताया था? तो ये गरीबी की कुचक। ठीक है, गरीबी की कुचक बताया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 को। देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को मूल्य को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ हुआ था। तो आर्थिक नियोजन का प्रारंभ हुआ था बच्चों तो 1951 में, 1951 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किनके मार्गदर्शन में तैयार की गई थी? तो विश्व का जो पहला रिपोर्ट था, ठीक ना, विकास का रिपोर्ट था, वो किसके मार्गदर्शन में तैयार किया गया था पूछ रहा है। तो ये महबूब उल हक के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। महबूब उल हक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 38 यहाँ पे। बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है? तो बच्चों ये किस भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है वहाँ पे? तो डच। ठीक है, जो डच बोलते हैं उनकी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था? तो सबको पता होना चाहिए वो जयप्रकाश नारायण जी थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो बच्चों ये ब्रिटेन में पड़ी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। भारतीय संघ का राष्ट्रीय प्रमुख कौन होता है बच्चों? तो भारतीय संघ का राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, दी प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो ये किसने की थी? M.N. राय ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना बच्चों राजा राममोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बच्चों किसको जाना जाता है? तो चार्ल्स मैडकाफ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, चार्ल्स मैडकाफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, चार्ल्स मैडकाफ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? तो बच्चों किसे कहा जाता है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो बच्चों रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 46 को। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था बच्चों? तो ये किया था फिरोज शाह मेहता ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। जेनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये बच्चों किससे था? ये हिंद चीन समस्या से। ठीक ना, हिंद चीन और प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, हिंद से चीन समस्या से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे 48 को। अंकुराट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं बच्चों। वर्नाकुलर एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये कौन थे? तो ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। आगे बढ़ते 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों ये कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 51 को। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था बच्चों? तो इटली के एकीकरण में देखो मैजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कोसुत कौन था? तो बच्चों कोसुत कौन था? तो ये हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था ये। चलो आगे बढ़ते 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था बच्चों? तो ये सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सेडान का युद्ध हो जाएगा बैटल ऑफ सेडान। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों ये किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 को। बंगाल विभाजन का फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो ये हुआ था बच्चों यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन, ठीक ना, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 56 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन का किया था? तो ये बच्चों हो जाएगा हंटर समिति, हंटर आयोग, ठीक ना, हंटर कमीशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हंटर आयोग का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अभ्रक का प्रकार है? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा मैस्को वाइट। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। भारत में गन्ना उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है? तो बच्चों ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा 20 बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलो 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेल का परिवहन कब हुआ था? तो बच्चों 1853 में पहला रेल चला था, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 60। भागमती परियोजना किस जिले में है बच्चों? तो हो जाएगा ये समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट का जिला है समस्तीपुर, वही है भागमती परियोजना जिले में किस स्थिति में स्थित है? तो ये समस्तीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनको एक श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 62 को। अंडमान एवं निकोबार द्वीप में कौन सी झूम कृषि के नाम से जाना जाता है बच्चों? तो वो दीपा हो जाएगा, ठीक है, दीपा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 63 को हम लोग। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था बच्चों? तो ये जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 64 को। निम्नलिखित पत्तनों में कौन सी पश्चिमी तट पे स्थित है बच्चों? तो ये कंडाला हो जाएगा, कंडाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 65 को। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की बड़ी आपदाओं में से एक है? तो बच्चों ये बाढ़ हो जाएगा, ठीक ना, बाढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो भूस्खलन और चक्रवात इनमें सभी भी हो सकता है, ठीक ना, इनमें सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, वैसे इसमें देखो बच्चों इसमें बाढ़ ही आंसर होगा, सब मत लगाना। ये पूछ रहा है कि बड़ी आपदाओं में से एक है, तो बड़ी पूछ रहा है तो बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कौन होता है बच्चों? की प्रधानमंत्री होते हैं, नहीं, पर्यावरण मंत्री होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने किस देश को प्रभावित किया था बच्चों? पूछ रहा है ये किस देश को प्रभावित किया था? तो भारत, ठीक है, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इनमें सभी हो जाएगा, सभी देशों को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 69 देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो बच्चों ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा, सर्विस सेक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 नंबर को। राष्ट्र के प्रतिमाक्ताओं में अनुसार प्रदेश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों का प्रयोग करना क्या कहलाता है बच्चों? ये आर्थिक नियोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 71 को। 1949 में प्रोपीसी महालेवलिंग का अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ था बच्चों? राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72 को। निम्नलिखित में से क्या उत्पादन वृद्धि से प्रोत्साहित करती है बच्चों? तो ये मांग में वृद्धि। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, मांग में वृद्धि। 73 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? तो कौन सी मृदा? तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे 74 को।
ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है बच्चों? तो नवीनीकरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी वाला, नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। कांवर झील कहाँ है बच्चों, पूछ रहे हैं। तो कांवर झील बेगूसराय में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेगूसराय। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे 76 को। संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी बच्चों? तो ये उड़ीसा में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं बच्चों। 1934 में बिहार किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो बच्चों ही भूकंप का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, भूकंप का सामना किया था। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? तो बच्चों मानव जनित आपदा कौन है? तो ये महामारी है, ठीक है। क्योंकि देखो भूस्खलन तो प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यहाँ पे मानव जनित पूछ रहा है, यानी मैन मेड डिजास्टर कौन है? तो महामारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महामारी। आगे बढ़ते हैं, 79 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे उसहा तटबंध किस नदी पे स्थित है बच्चों, पूछ रहा है। तो ये कोशी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, कोशी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पे बना है बच्चों, पूछ रहे हैं। तो ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोग मोस्ट 80 वीवीआई क्वेश्चन को देखें, आप एक क्वेश्चन भी स्किप मत करना, यही सब क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम लोग ऐसी सेशन स्टार्ट करेंगे 2027 बैच के लिए, जिसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लेकर आएंगे। तो आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि जितने भी नोट्स या PDF या फिर कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके तक पहुंचे और आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो।